हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 19 है सीरीज का फर्स्ट चैप्टर वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वो उसमें आगे देख लेते हैं। रिटेन लॉ इज द सोर्स ऑफ सर्टेनिटी। जो रिटेन लॉ होता है, ठीक है ना, वो कैसा सोर्स है? यकीन का, सर्टेनिटी का सोर्स है। दिस इज द रीजन दैट देयर इज अ बॉडी ऑफ रिटेन लॉज इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसी कारण जो रिटेन लॉ है, ठीक है ना, वो क्या है, हर कंट्री में लागू किया गया, पूरे वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे रूल मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, यानी कि जो तानाशाह हैं, ठीक है ना, मिलिट्री के, सेना के, जैसे म्यांमार हो गया। म्यांमार है। द क्वेश्चन अराइज, म्यांमार में आप अब क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। वाई एट ऑल इज लॉ नीडेड, जैसे आपको लॉ की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। द आंसर इज क्वाइट सिंपल, वहाँ का जो आंसर है वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। वीक मैन इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट व्हेन अ स्ट्रांग मैन कम्स अप एंड स्लैप्स हिम ऑन द फेस। एक कमज़ोर आदमी क्या करता है, स्ट्रीट पे चलता है, तो जो स्ट्रांग मैन होता है वो आता है और क्या करता है, स्लैप, आपको एक थप्पड़ मार देता है, ठीक है ना, आपके फेस पे, फिजिकली। द वीक मैन कैन नॉट बी डू एनीथिंग अगेंस्ट द स्ट्रांग मैन, यानी कहने का मतलब है जो वीक मैन है वो क्या करेगा, वो स्ट्रांग मैन का कुछ नहीं कर पाएगा उसके खिलाफ। बट ही हैज़ द राइट टू गेट जस्टिस, लेकिन वह क्या, उसको जस्टिस का अधिकार नहीं है। सो इसलिए अ लॉ इज नीडेड अप टू प्रोटेक्ट द वीक। सिमिलरली, इसी वजह से क्या है, जो लॉ होता है, कानून होता है, वो क्या होता है, वीक लोगों को यानी कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्ट करने का एक साधन होता है। सिमिलरली अ लॉ इज नीडेड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपुल। इसी हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या है, लॉ की ज़रूरत होती है। एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द लॉ इज दैट इट इरेडिकेट सोशल एविल्स। You have read that India has many social evils such as dowry custom, sati custom, child labor, untouchability, etc. इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्या हैं, इरेडिकेट सोशल एविल्स हैं, यानी जो समाज में प्रचलित अलग अलग भ्रांतियां हैं, ठीक है ना, जैसे सती प्रथा है, डाउरी कस्टम है, यानी कि दहेज प्रथा है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, चाइल्ड लेबर है, ये सारी चीज़ें हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट दीज एविल्स आर इरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी टू दैट आल पीपुल कैन लीड अ गुड लाइफ। जब ये सारी जो भ्रांतियाँ हैं इरेडिकेटेड हैं, ठीक है ना, इनको सोसाइटी से ख़त्म कर दिया जाएगा तो लोग क्या अच्छा लाइफ जिएंगे। देयरफॉर लॉ आर मेड टू इरेडिकेट सच एविल्स। इसी वजह से जो लॉ है इन एरिडिकेट सच एविल्स को ख़त्म करने का एक जरिया होता है। नीड फॉर लॉज इन इंडिया, अब इंडिया में लॉ की क्या ज़रूरत है। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है। वेयर द पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, यहाँ बहुत अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कास्ट के लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग लोग कल्चर्स हैं, ठीक है ना, हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। हैव डिस्टिंक्ट ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल, सबका अलग अलग खाने का तरीका है और रहने का तरीका है। द ऑब्जर्व डिस्टिंक्ट कस्टम एंड ट्रेडिशन, और ये क्या ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग कस्टम्स और ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हैं। एज वी कैन सी, इसलिए हम देखते हैं कि द नीड्स ऑफ डिफरेंट पीपुल्स आर डिफरेंट बिकॉज, इसीलिए लोगों की जो ज़रूरतें हैं अलग अलग हैं। दे वांट द लॉज विच आर इन कीपिंग विद देयर थिंकिंग, इसीलिए लॉ की ज़रूरत पड़ती है लोगों की सोच के लिए, ठीक है ना, लोगों की सोच को सुरक्षित करने के लिए। हाउ एवर इन आवर कंट्री वेयर द टाइप्स ऑफ थिंकिंग वेरी ड्यू टू वास्ट मेजर ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया में जो डाइवर्सिटीज़ है यानी विविधता है, उसकी वजह से क्या है, जो लोगों की सोच है सबकी क्या है, अलग अलग है। इट इज़ नेसेसरी दैट सच लॉ आर framed which fulfill the aspiration of all or at least the majority of the people। जो भी मेजॉरिटी है पीपुल की, लोगों की जो मेजॉरिटी है, ठीक है ना, उसका जो एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करने के लिए लॉ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। लॉ जो है उसके लिए नेसेसरी हो जाता है। द नीड फॉर लॉज इन आर इज ऑल द मोर वेन अ सोशल एविल्स, जो समाज में जो एविल्स फैले हुए हैं, ठीक है ना, उसको ख़त्म करें। डाउरी कस्टम है इरिडिक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, डाउरी सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए, दहेज प्रथा को हमारे समाज से। डाउरी इज गिवन बाय द ब्राइड साइड टू द ग्रूम इट साइड द टाइम ऑफ मैरिज। जो डाउरी है वो कब कब उसका लेन देन होता है, जब शादी होती है, ठीक है, मैरिज के टाइम। डाउरी है बोथ ब्राइट एंड डार्क साइड, डाउरी जो है, ठीक है ना, वो दोनों साइड से होता है, डार्क साइड दोनों तरफ अंधेरा करता है, यानी जो मैन होता है और वुमेन दोनों तरफ से। सम गिव्स
willingly given to the groom at the time of marriage may not be a subject of objection। अगर आप शादी के समय में, ठीक है ना, कुछ गिफ्ट दे देते हैं जो ज़रूरत का हो, तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्शन, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो लोग डिमांड करते हैं, ठीक है ना, कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, डिमांड, ठीक है ना, वो क्या है, वो डाउरी कहलाता है। अगर आप कुछ गिफ्ट दे रहे हैं अपने तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप डिमांड करते हैं डाउरी का, तो वो क्या होता है, वो डाउरी दहेज प्रथा में आ जाता है। द डाउरी कस्टम हैज़ मेनी एविल्स अटैच्ड टू इट। मेनी गर्ल्स कैन नॉट बी मैरिड only because their parents or family members are not in a position to arrange through their dowry। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है, सिर्फ किसकी वजह से, दहेज की वजह से, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो दहेज की का अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से। मैनी पीपल कमिट फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फोर्टिसाइड सो दैट दे वुड नॉट हैव एनी गर्ल्स टू मैरी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारी गर्ल्स का क्या होगा, शादी हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए जो डाउरी सिस्टम उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। दिस रिजल्ट इन क्राइम, इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, क्राइम को बढ़ावा देता है, ठीक है ना, किसके, गर्ल्स के प्रति, ठीक है। नॉट ओनली दिस, लेकिन इसके अलावा बस यही नहीं, मैनी वोमेन आर ट्रीटेड बैडली आफ्टर मैरिज बिकॉज देयर पेरेंट्स वे आर नॉट एबल टू गिव द डिमांडेड और एक्सपेक्टेड डाउरी। जब किसी गर्ल्स के पेरेंट्स क्या करते हैं, जो डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं डाउरी की, तो ठीक है ना, तो उनके साथ क्या होता है, बहुत ही बैडली बिहेव किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट क्या होता है, जो वायलेंस अगेंस्ट द वोमेन, वोमेंस के खिलाफ जो वायलेंस है, हिंसा है, वो बढ़ जाती है। सम टाइम लीडिंग टू देयर मर्डर, सम टाइम कभी कभी तो उनका मर्डर हो जाता है। यू कैन रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ दिस सोशल एविल, ये आप रियलाइज़ कर सकते हैं ये कितना बड़ा समाज का एक धब्बा है, ठीक है ना। देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी दैट सोशल एविल इज इरेटेटेड फ्रॉम द सोसाइटी इवन थ्रू इट हैज़ एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी फ्रॉम एंशियंट टाइम। और ये क्या है, एंशियंट टाइम से हमारे समाज में प्रचलित है। ये इस एविल को क्या करना चाहिए, किसी कानून के द्वारा इसको ख़त्म करना चाहिए। लॉ इन्फोर्स इन विद द फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, इस पर फोर्सली लॉ बनाना चाहिए और इसको लोगों पे लगाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है लेजिस्लेशन एंड इन्फोर्समेंट। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे आप लोगों का लेजिस्लेशन एंड इन्फोर्समेंट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए। तब तक आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।